end of Modi government. Very close to India, very close to the Prime Minister of India. अरे घबराइए नहीं, मोदी सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके के हालात देश में बन गए हैं उसको देख के लगता है कि पक्का एक दिन मोदी सरकार गिरमी रख दी जाएगी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के पास। मतलब ट्रंप ने H1B वीज़ा की फ़ीस इतनी बढ़ा दी है कि अमेरिका जाने से पहले हर एक इंजीनियर सोचेगा कि पहले कोडिंग करें या फिर अपनी किडनी को डोनेट कर दें। सच्ची पहले इंडिया में लॉन्डो का सपना था कि भैया IIT करेंगे, IIT से निकलेंगे, अमेरिका जाएंगे, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी ज्वाइन करेंगे। मतलब H1B वीज़ा पाओ, अमेरिका जाओ और वहाँ पे जाके बर्गर किंग में कोडिंग करो। सच्ची। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भैया पहले पैसा दिखाओ, उसके बाद वीज़ा मिलेगा। मतलब H1B अब वीज़ा नहीं, कोई EMI प्लान हो गया है। इतनी फीस बढ़ा दी गई है कि अमेरिका में रहने वाला IIT का इंजीनियर अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए चिट फंड स्कीम बनाएगा। अब सवाल ये है, इसका एंड ऑफ मोदी गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है? भाई लॉजिक सिंपल है। नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन की रैलियों में कहा था कि भाइयों बहनों, हम अपने रिश्ते अमेरिका से और मजबूत करेंगे। इंडिया USA रिलेशंस आर नो लॉन्गर जस्ट अनदर पार्टनरशिप, इट इज ए फार ग्रेटर एंड क्लोजर रिलेशनशिप। और देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने रिश्ते हैं वो मोदी जी से इतने सॉलिड कर लिए हैं, इतने पुख्ता कर लिए हैं कि पूरा भारत का IT सेक्टर अमेरिका के बैंक के गलों में जाके लटक गया है। कमाल की बात देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, लेकिन हो क्या रहा है? पे इन इंडिया वर्क इन US। मतलब आप अगर अमेरिका में काम करेंगे तो आपको जो रोकड़ा मिलेगा वो इंडिया में मिलेगा। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आज अमेरिका जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे बोलेंगे, नमस्ते मोदी जी, वीज़ा का पैसा लायो या फिर नहीं लायो? सच्ची। भाई इंडिया के पेरेंट्स का एक ही सपना था कि बेटा तू अमेरिका जा, वहाँ पे जाके सेटल हो जा। लेकिन अब उन्हें वहाँ पे सेटल करने से पहले अपना घर बेचना पड़ेगा और जो शादी का कार्ड होगा उस पर लिखा जाएगा दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुल्हन MBA। कौन से डिपार्टमेंट में? HDFC बैंक लोन डिपार्टमेंट में। सच्ची। भाई अब जो लड़के अमेरिका जाने का सपना देख रहे थे वो कनाडा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा भी सस्ता है और मैपल सिरप भी फ्री मिलता है। अब भैया अपोजिशन वाले बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी अमेरिका तो गए लेकिन वहाँ से वीज़ा का बिल लेके चले आए। राहुल गांधी बोलेंगे ये तो भाई सूट बूट वाला स्कैम है। वहीं अरविंद केजरीवाल बोलेंगे हमने तो फ्री वाईफाई का वादा किया था दिल्ली में और अब की बार सरकार बनी तो हम फ्री वीज़ा का भी वादा करेंगे। और वहीं अखिलेश यादव बोलेंगे कि भाई हम तो साइकिल पे ही सही हैं, हमें H1B वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब इंडिया की पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति अब कोडिंग लैंग्वेज में चलेगी। नरेंद्र मोदी पाइथन, राहुल गांधी जावा बोलते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, और केजरीवाल C++, कंट्रोल++, मतलब एरर पे एरर। अब भैया सिचुएशन तो ऐसी बन गई है कि IT वाले सोच रहे हैं कि हमने कोडिंग तो सीखी थी अच्छे डॉलर कमाने के लिए, लेकिन अब फीस भरने के लिए हम लोगों को किडनी बेचनी पड़ेगी। एक तरफ अमेरिका वाले हंसेंगे कि मोदी जी ने अच्छे दिनों का प्रॉमिस किया था और यहाँ हमें अच्छे डॉलर बन रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब जो H1B वीज़ा का जो नोटिफिकेशन है या जो फॉर्म आएगा उसमें एक अलग से कॉलम होगा, प्लीज़ अटैच योर प्रॉपर्टी पेपर्स। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली बार डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीज़ा की फ़ीस अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा कर दी तो आप कोडिंग करना छोड़ देंगे या फिर आप अपनी किडनी बेचना पसंद करेंगे।